एक सांसद और एक विधायक अगर डेथ करते हैं तो उसके लिए पूरा समाज रहता है, पूरा राजनीति रहता है, पूरा सरकार रहती है, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं रहता है। हम पदाधिकारियों के हाथों पीछे जाते हैं, जो पदाधिकारी बोलते हैं उनके आदेशानुसार काम करते हैं। कभी ये नहीं रहता है कि हम भी अपने पंचायत के मुखिया हैं, कोई मुख्यमंत्री से कम नहीं है। मेरा भी दायित्व है, मेरा भी अपनी पहचान है। हम भी सेलेक्टेड होके आए हैं। आप अगर सेलेक्टेड होके आए हैं तो हम भी इलेक्टेड होके आए हैं और हम अपना वर्चस्व हम बनाना जानते हैं। लेकिन ऐसा आज का कार्यकाल और आज का जो परिक्षेप्य है उसे देखा जाए तो हम मुखियाओं का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, वो पहचान नहीं बन पाता है। अभी जो ये सम्मेलन किया जा रहा है, ये सम्मेलन हम मुखियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सम्मेलन में आकर के मंत्री तक हम अपनी बात रख सकते हैं, बातों के माध्यम से अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं कि जिस तरह से सांसद और विधायक का जो आज मानदेय है वो हम मुखियाओं के ऊपर भी लागू किया जाए। मुखिया सम्मेलन 2023 बात स्वाभिमान की। बिल्कुल, हम लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि आगामी 3 दिसंबर को यह कार्यक्रम होना है टाना भगत इंडोर स्टेडियम में और यहाँ पर हम बात करेंगे मुखियाओं के सम्मान की। उनको जो चीज़ नहीं मिल रहा है, जो चीज़ उनको मिलना चाहिए था, इन सारे विषयों पर उस दिन बड़ा सेमिनार है और पंचायती राज के जो मंत्री है आलमगीर आलम और जो निदेशक हैं निशा उरांव मैडम, वो सारे उपस्थित होंगे और वहाँ पे राज्य के 1100 मुखिया उपस्थित रहेंगे और अपने मान सम्मान की बात करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे। फिलहाल इसी सम्मेलन को लेकर नामकुम प्रखंड की सिलवे पंचायत की मुखिया हमारे साथ है। नाम है नूतन जी, 2 बार की मुखिया रह चुकी हैं और बहुत शानदार इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन कहीं मुश्किलें तो बीच में रही हैं। बातचीत करते हैं इनसे। मैडम, सबसे पहले जोहार। जोहार। आप 2 बार की मुखिया रही, एक फर्स्ट टर्म का और एक अभी के टर्म का। हम हमेशा बहुत सारे मुखियाओं से मुलाकात किए, उनका ये सवाल था कि क्यों हमें मान सम्मान में कमी होता है, हमारा वेतनमान इतना कम क्यों है, कैसे हम इतना बड़ा पंचायत का काम कर पाएंगे, योजनाओं को कैसे ला पाएंगे। आपके कार्यकाल में भी ये मुश्किलें आई हैं मैडम? एकदम आई है मेरे कार्यकाल में। फर्स्ट चुनाव जब हुआ था झारखंड में, 35 साल के बाद चुनाव आया, मुखियाओं का चुनाव आया और उस समय बड़ा जोश था, जुनून था कि हम तो मुखिया बन गए, बहुत सारी योजना का काम करेंगे, इतने सारी योजनाएं मिलेगी। मुखिया को भी अपना कार्यकाल के दरमियान जिस तरह से एक सांसद को, एक विधायक को जो उनको राशि दी जाती है, मानदेय बोलिए चाहे वेतन बोलिए, उनको जो राशि दी जाती है शायद हमें भी मिलेगा। यही आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग पहला चुनाव लड़े और पहला चुनाव लड़ कर के हमें जो उम्मीद थी, जो मिलना चाहिए, उस उम्मीद से हम वंचित रह गए, हमें वैसा कुछ मिला नहीं। और वो समय पहला चुनाव के बाद हम लोगों को जो योजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिए और जो योजना मिलना चाहिए, जितनी फंड आनी चाहिए उतना फंड उस समय दिया नहीं गया, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे जो योजना बनी थी वो योजना धरातल पर आया नहीं, काम आगे बना नहीं। और फिर जो मुखिया लोग को जो मानदेय मिलना चाहिए वो मानदेय भी नहीं मिला। और जिस तरह से अभी का वर्तमान परिदृश्य देखा जाए और उस समय का देखा जाए, 10 से 15 के बीच में देखा जाए, उस समय भी मुखियाओं को वो जो मान सम्मान मिलनी चाहिए थी वो मान सम्मान उस समय भी नहीं मिला और अभी भी वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हम पदाधिकारियों के हाथों पीछे जाते हैं, जो पदाधिकारी बोलते हैं उनके आदेशानुसार काम करते हैं। कभी ये नहीं रहता है कि हम भी अपने पंचायत के मुखिया हैं, कोई मुख्यमंत्री से कम नहीं है। मेरा भी दायित्व है, मेरा भी अपनी पहचान है। हम भी सेलेक्टेड होके आए हैं। आप अगर सेलेक्टेड होके आए हैं तो हम भी इलेक्टेड होके आए हैं और हम अपना वर्चस्व हम बनाना जानते हैं। लेकिन ऐसा आज का कार्यकाल और आज का जो परिक्षेप्य है उसे देखा जाए तो हम मुखियाओं का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, वो पहचान नहीं बन पाता है। और आज देखिए हम लोगों के बीच में जैसे हम बैठक ही होता है, चाहे जिला में बैठक हो, चाहे प्रखंड में बैठक हो, आने जाने के लिए जो हमें टीए मिलना चाहिए वो टीए भी नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी बैठक होती है, उस बैठक में आप देख सकते हैं कि सांसद और विधायक का जो बैठक होती है उस बैठक में उनका आवागमन का टीए डीए का प्रावधान है, लेकिन हम लोगों को वो प्रावधान
नहीं है, जिसके चलते ऐसे बहुत से मुखिया जो सक्षम हैं वो तो कर लेते हैं, और जो सक्षम नहीं है उनको बहुत सारा असुविधा होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो ब्लॉक तक बैठक में नहीं आ पाते हैं। और बहुत अभी जो ये सम्मेलन किया जा रहा है, ये सम्मेलन हम मुखियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सम्मेलन में आकर के मंत्री तक हम अपनी बात रख सकते हैं, बातों के माध्यम से अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं कि जिस तरह से सांसद और विधायक का जो आज मानदेय है वो हम मुखियाओं के ऊपर भी लागू किया जाए। इन केस कोई मुखिया को किसी दुर्घटनावश वो अगर डेथ कर जाती है तो मुखिया के लिए आप क्या नियम बनाए हैं? अगर उस परिवार में मुखिया डेथ कर जाती है तो वो परिवार तो उस घर से मतलब क्या करना चाहिए, अनाथ जैसा हो जाता है। उस घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं रहता है। एक सांसद और एक विधायक अगर डेथ करते हैं तो उसके लिए पूरा समाज रहता है, पूरा राजनीति रहता है, पूरा सरकार रहती है, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं रहता है। आज हमारी सरकार है लेकिन हमारी परिस्थिति को समझने वाला हमारे बीच में कोई नहीं है। इसीलिए ये मुखिया सम्मेलन करना बहुत ज़रूरी है, और इस मुखिया सम्मेलन के माध्यम से सभी मुखियाओं का आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय जी से भी, और साथ में हमारी जो पंचायती राज विभाग की जो डायरेक्टर मैडम है निशा उरांव जी, उनसे भी हम सभी मुखियाओं की ओर से ये उपेक्षा रहेगी या अपेक्षा रहेगी कि हम मुखियाओं के प्रति कुछ ऐसा चीज़ सोचे। जो अभी सरकार ने बहुत सारी मुखियाओं का बार बार आग्रह करने पर 1000 से लेकर के 2500 मानदेय की बात हुई है, और वो 2500 भी अभी भी झारखंड में कोई प्रखंड में आया है और कोई प्रखंड में नहीं आया है। आप लोग को मिला है मैडम? अभी तक तो नहीं मिला है, नामकुम प्रखंड में किन्हीं को नहीं आया है। हाँ, बात सुनने के लिए आए थे, जो पूर्व में जो मानदेय था 1000 रुपया वो मिलने की संभावना है, लेकिन अभी तक नामकुम प्रखंड में नहीं आया है। विकास का काम कैसे होगा मैडम, जब मुखिया ही अपने पंचायत में नहीं घूम पाएगा इतनी कम राशि में? 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये में पंचायत में अगर मुखिया नहीं घूम पाएगा तो विकास का काम कैसे होगा? विकास का काम जिस गति से होना चाहिए वो गति से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पंचायत तो छोटा सा रहता नहीं है, पंचायत बहुत बड़ी रहती है एक मुखिया के लिए। और प्रत्येक टोला में, जैसे मेरा ही पंचायत में मान लीजिए, मेरा पंचायत में 15 वार्ड है, और 15 वार्ड है जो अनगढ़ा ब्लॉक तक सटा हुआ है, और वहाँ तक जाने के लिए, आवागमन के लिए, जब तक आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना हो, 4 व्हीलर का तो बात छोड़िए, अगर 2 व्हीलर भी नहीं हो तो आप उस क्षेत्र तक पहुँच कैसे पाइएगा? उस आदमी को कैसे बता पाइएगा कि आपका क्षेत्र में ये योजना चल रही है? भले ही हमारे बीच आज वार्ड चयनित होकर के आए हैं, तो वार्ड को भी हमारे तक संपर्क करने के लिए, आवागमन करने के लिए उनको भी कोई सुविधा मिलना चाहिए। तो आज वार्ड को भी सुविधा नहीं है, हमें भी कोई सुविधा नहीं है, और वहाँ तक जाने के लिए पर डे हम जा नहीं सकते हैं। अगर हम पर डे नहीं जाएंगे तो वहाँ चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कोई भी विकास की काम हो, वहाँ तक हम कैसे पहुँचा पाएंगे? और आज जैसे अगर हम फ़ोन से ही बात करते हैं तो हमारे पास फ़ोन के लिए भी, बिल के लिए भी पैसा नहीं आता है। तो मानदेय का तो बात ही अलग है, हम फ़ोन से भी कैसे कनेक्ट करेंगे कि वार्ड से कि भाई आज फलना वार्ड है, फलना वार्ड में फलना तरह का योजना आया है, ये योजना को अभी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ही हम बता रहे हैं, हमारे पंचायत में 24 तारीख को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होने वाला है, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होने वाला है तो इस कार्यक्रम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए आखिर फंड कहाँ से आता है? सरकार अगर आदेश जारी कर दिया है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फलना तारीख को होने जा रही है, तो आपने आदेश तो दे दिया, लेकिन वो जो कार्यक्रम करेंगे उस कार्यक्रम करने के लिए फंड की व्यवस्था, तो क्या फंड नहीं मिलता उस कार्यक्रम को करने के लिए? कोई अलग से फंड नहीं दिया जाता है, वो सारा व्यवस्था पंचायत सचिव और मुखिया के माध्यम से की जाती है। तो कैसे करते हैं मैडम आप लोग, जब आपका ही मानदेय 1000 रुपये है तो कार्यक्रम कैसे आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं? इनका जवाब तो ज़्यादा अच्छा से दे पाएंगे हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं। वो जब थोप दिया जाता है मुखियाओं के ऊपर कि आपको ये कार्यक्रम करना है सरकार आपके द्वार, तो ये सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम होगा और जनता आप तक पहुंचेगी, सारी विधि व्यवस्था मुखिया को देखना है। तो अगर मुखिया को देखना है, मुखिया को करना है, तो ये कैसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा ये आप ही समझ सकते हैं कि हम किस फंड के तहत करते होंगे। तो मुखिया क्या घर का पैसा से कार्यक्रम करवाएगा, वो भी सरकारी कार्यक्रम? जी, ये सरकारी कार्यक्रम है। हम लोगों का आज बैठक हुआ था, बैठक के दरमियान ये बात रखी गई थी, तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना था कि मैं ये वाला बात ऊपर जिला तक रखूँगा। क्या खर्चा आता होगा मैडम? लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री जी ने करवाया था सरकार आपके द्वार।
जी, पिछले बार भी ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई थी। सरकार द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है और ये प्रायोजित जो कार्यक्रम होता है, जो सक्सेस होना चाहिए, वो सक्सेस नहीं होता है। जैसे सरकार आपके द्वारा आप आए और लगाने के बाद जैसे वहाँ पर 12 विभाग का लोग काम करता है, 12 विभाग के पदाधिकारीगण बैठते हैं। मान लीजिए हम प्रखंड खाद्य आपूर्ति का ही बात करते हैं, तो वहाँ कार्ड में नाम जोड़ना, नाम हटाना या फिर ग्रीन कार्ड बनाना, ये काम अगर हो रहा है तो आप पिछले बार जब लगाए थे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, तो कितना बना, कितना आपका ऐड हुआ, कितना आपका ग्रीन कार्ड बना, कितना आपका क्या चीज़ हुआ, इसका हमें रिपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही अगर हम वृद्धा पेंशन भी करवाते हैं तो वृद्धा पेंशन जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत कितना आवेदन मिला और कितना आवेदन वो जो लाभुक है उनका पास हुआ और कितना नहीं पास हुआ, वो भी हमको रिपोर्ट मिलनी चाहिए। साथ में जैसे अभी अंचल कार्यालय की ही बात हम करते हैं, अंचल कार्यालय का जो काम है, बहुत सारे ऐसे अभी देखिएगा जो कंप्यूटर कॉपी निकालिएगा उसमें खाता प्लॉट नंबर 00 है। उसको सुधार करने के लिए आए दिन पब्लिक से लेकर के मुखिया से लेकर के हर जनप्रतिनिधि दौड़ रहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए। ये मामला भी आया था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, और वो कहा गया कि हर जो योजना है और हर जो कार्यक्रम है वो ऑन द स्पॉट किया जाएगा, काम हो जाएगा तुरंत। लेकिन ये 6 महीना के अंदर में ये दूसरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रही है, और इस कार्यक्रम में देखा जाए कि पूर्व में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुई थी वो कार्यक्रम कितना सक्सेस हुआ और अभी कितना सक्सेस होगा। तो आप लोग को पिछले बार का कोई डिटेल नहीं मिला है? पिछले बार का किसी तरह से कोई डिटेल नहीं प्राप्त हुआ है कि कितना हमारे कार्ड बना है, चाहे हम प्रखंड खाद्य आपूर्ति की बात करें, चाहे हम तो क्या ये क्या खाना पूर्ति हो रहा है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है? सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। अभी विशेष इसमें मुद्दा लेकर के चले हैं, जो सरकार चली है अबुआ आवास को लेकर के चली है। अबुआ आवास सभी ग्रामीणों के बीच में मेरे यहाँ फर्स्ट फेज में ही 24 तारीख को है ग्राम सभा सरकार आपके द्वार, और सरकार आपके द्वार पहला ही टर्म में है, तो अबुआ आवास का फॉर्म बांट दिया गया है, फॉर्म का वितरण हो गया है। लेकिन उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा किया जाएगा इसके बारे में पहले से कोई सूचना प्राप्त नहीं था। हम लोगों ने फॉर्म बटा दिया है, गांव में जाकर के डुगडुगिया भी बजा दिया है कि भाई आप लोग 24 तारीख को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है उसमें आइएगा। लेकिन उसमें क्या क्या फॉर्म में फिलअप करना होगा इसकी जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी आज हम लोग को पता चला कि उसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, ज़मीन का पेपर लगेगा, आपका जाति आवासीय पेपर लगेगा। अब इतने कम समय में कहाँ से ये पेपर आएगा? और आज 22 तारीख है। और आज 22 तारीख है। अब इतने कम समय में ये पेपर नहीं आएगा। अब पेपर इसमें अभी एकदम इमरजेंसी कर दिया है कि अगर महिला लाभुक भर रही है अबुआ आवास तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी महिलाएं नहीं बनाती हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी आज जब ये बात रखी गई वीडियो के सामने तो बोला गया कि आपको 1 महीने का या 15 दिन का समय दिया जाएगा, आप लोग सारे लोग अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, सारी बातें तो हो गई। समस्याएं तो बहुत है अन्य पंचायतों की तरह, जिले पंचायत में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैडम क्या कहेंगे, आपका जो प्रखंड है उसमें टोटल 23 मुखिया हैं, कैसे अपने प्रखंड के मुखियाओं का आह्वान करेंगे कि सारे लोग इस मुखिया सम्मेलन में भाग लें? मैं सभी मुखियाओं से नामकुम प्रखंड के सभी मुखिया से आह्वान करना चाहती हूँ कि वो मुखिया सम्मेलन में भाग ले ताकि उन्हें समझ आए कि हम मुखिया बहुत पीछे हैं। आज एक विधायक को, एक सांसद को मानदेय मिल रही है, उनको टीएडीए मिल रहा है। अगर उनके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उसको चाय पानी का अलग से मिला जाता है। आज जैसे अबुआ आवास की ही बात करते हैं, अबुआ आवास सभी लाभुक को मिल रहा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, वो नहीं भर सकता है, उनको इससे भी वंचित रखा गया है। तो इसलिए अपना हक और अधिकार को जानने के लिए बहुत सारी ऐसी मुखियाएँ हैं जो केवल यूटिलाइज हो रही है, अपना हक और अधिकार नहीं जान पा रही है, अपना जो वेदना है उसको व्यक्त नहीं कर पा रही है। इसलिए मुखिया सम्मेलन में सभी मुखियाओं को आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ऊपर जो तकलीफ़ है, जो हम बिना पैसा का एक समाज सेवी की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए इस मुखिया सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी मुखिया का किसी कारणवश दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन, उस परिवार का रखवाला कौन। इसलिए मुखिया सम्मेलन में आना ज़रूरी है।
है, साथ ही हमारा जो हक है वो हक भी मिलना चाहिए। आज सांसद विधायक को उन लोगों को मानदेय हैं, हमें क्या मिलता है, एक आने जाने का भाड़ा तक नहीं मिलता है, और जिसके वजह से आज मुखिया सम्मेलन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी नामकुम प्रखंड के मुखियाओं से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मुखिया सम्मेलन जो करवा रहे हैं लोकतंत्र 19 उसका मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम मुखियाओं को उसमें आमंत्रित किया जा रहा है, और इस तरह से कार्यक्रम होते रहना चाहिए। सरकार के पास, सरकार के कानों तक जानी चाहिए कि मुखिया किस तरह से ग्रसित है, कितने गरीब परिवार है, कोई निम्न परिवार से हैं, तो हर तरह का परिवार के लोग इसमें मुखिया बने हैं। जो इस तरह का कार्यक्रम में आना उन्हें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मुखिया जी हमारे साथ हैं, बहुत मजबूती से इन्होंने अपने कार्यकाल को भी बताया, क्या मुश्किलें आती हैं उसको भी लेके बताया, और सबसे बड़ी बात हम अभी इनसे बातचीत करके हमें पता चला है कि अबुआ आवास जो है वो मुखियाओं के लिए नहीं है, कोई भी लेकिन ज़रूरत तो है भाई। कुछ ऐसे मुखिया हैं जो बहुत गरीब तबके से उठ के आए हैं, जनता जिनको जिता के लाई है उनको एक अबुआ आवास तो ज़रूर चाहिए। फिलहाल इन्हीं सारे मसलों के साथ मुखिया 3 दिसंबर को उपस्थित होंगे और अपनी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखेंगे। फिलहाल नूतन मुखिया हमारे साथ उस कार्यक्रम में होंगी, तो बिल्कुल आप भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं और इस मुखिया सम्मेलन में भागीदारी बने। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और मुखियाओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।